Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to your subject business communication. Right, in this video, we are going to discuss about this important topic of your subject, that is cross cultural communication. यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके साथ ही साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट, सो अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं और इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखिएगा. राइट, और जो भी आपके व्यूज़ हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. सो वी शैल स्टार्ट दिस वीडियो. राइट गाइज, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइज लेट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग कि इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या होता है. दैट इज क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है, लाइक हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, बहुत सारे पार्ट्स में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन में टाइप्स को डिस्कस कर रखा है एंड बहुत सारी चीज़ें है ना. यहाँ पे क्या है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन तो आपको क्लियर है. अब यहाँ पे आता है क्रॉस कल्चरल. मतलब क्या होता है क्रॉस कल्चर आपको पता है क्या होता है, संस्कृति. मतलब हमारे जो कल्चर है, जैसे हम बोलते हैं हमारा इंडियन कल्चर है, तो इंडियन कल्चर के कुछ रिचुअल्स होते होंगे, कुछ मान्यताएं होती होंगी, कुछ बिलीव्स होते होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होते होंगे, कुछ फेस्टिवल्स है ना. ये सब क्या है, ये सब हमारा कल्चर होता है. ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्रॉस कल्चरल. क्रॉस कल्चर मतलब जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. मतलब आप इंडियन कल्चर के हैं, कोई क्रिश्चियन कल्चर का है, तो जब आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ये क्या होता है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. सो गाइज, अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन मीन्स सिंपली कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं among the people of different culture, when you communicate with the people belonging to different culture, then this is called cross cultural communication. cross cultural communication में आपको पता है क्या होता है कि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है. सपोज करें अगर हम अपनी इंडिया में देख लें तो हमारे इंडिया में कहीं तमिल बोली जाती, कहीं हिंदी बोली जाती, कहीं गुजराती, कहीं मराठी. तो यहाँ पे लैंग्वेज सेम नहीं है, तो कम्युनिकेशन का यहाँ एक बैरियर भी हम देख सकते हैं कि कॉमन लैंग्वेज ना होना, है ना. कॉमन लैंग्वेज ना होना ये एक बैरियर भी है यहाँ पे. तो जब कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं. सपोज करिए कि आप एक सिचुएशन में एनालाइज करिए, आप गुजरात गए, आपको वहाँ प्योर गुजराती बोली जाती है और आप बंगाली हैं. ठीक है, आप बंगाली हैं, आप वहाँ गुजराती बोली जाती है. आपको वहाँ पे सपोज करिए जाके पूछा है कि पानी कहाँ मिलेगा, तो वहाँ पे वो लोग उस भाषा में कम्युनिकेट कर रहे होंगे, आपकी भाषा अलग है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप किस तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे, सोच के देखिए. सो अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ. राइट, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं, आप उनको एक जेस्चर के थ्रू कर सकते हैं कि मुझे पानी चाहिए, तो वो समझ जाएंगे. दिस इज व्हाट, क्या ये बेस होता है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की. जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे आप सिंबल्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. ये तो बात ही इंडिया की लेके. अगर आप फॉरेन जाते हैं, आप चाइना गए, वहाँ के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आ रही होगी, तो वहाँ पे भी आप जेस्चर करके शो कर सकते हैं, तो वो आपकी बात को समझ जाएंगे. तो ये क्या है, ये एक क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन होता है. एक ऐसा कल्चरल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप दूसरे कल्चर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने व्यूज़ पॉइंट आइडियाज़ को डिलीवर करते हैं. वहाँ पे आप साइन सिंबल की यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आप वहाँ पे एक तरीके से अपनी बात को वहाँ डिलीवर करना चाहते हैं. राइट, सो हमने मीनिंग को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. सो नाउ गाइज स्टार्टिंग विद द इम्पोर्टेंस. सो आपको पता है कि इस टाइम पे क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है. एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कितना ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है. ठीक है, आपस में ट्रेडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, उनकी कंट्री हमारी कंट्री के साथ. तो ये क्या है, एक तरीके का ग्लोबलाइजेशन है. और जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ गया वहाँ पे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. जब इसी तरीके से जब बहुत सारी कंट्रीज, अलग अलग नेशन, सोसाइटी के लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक साथ आते हैं, और वहाँ पे लैंग्वेज की वजह से जब बैरियर अराइज होता है तो वहाँ पे जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कब आता है, जब आपस में लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही होती है. तो क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन एक मीडियम होता है जिसके थ्रू आप उस बैरियर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. राइट, सो यहाँ पे पॉइंट वाइज इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. पहला पॉइंट आ जाएगा कि जो क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन है वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है. कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करता है, जब जैसे कि चाइना के लोग हैं, हमारे लोग हैं, आपस में बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लग जाती है. क्योंकि जब आप किसी की बात को समझ नहीं पा रहे तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, आप कुछ और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं,
तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाती है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है आपका क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। जब आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के थ्रू उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं, सिंबल्स के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को बता पाते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। मूविंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। इसकी वजह से क्या हो पाता है, प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाता है। जब आप अपने व्यूज आइडियाज को शेयर कर पाते हैं एक छत के नीचे, जब आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट जो है वो आपका प्रॉपर हो जाता है, वो इम्प्रूव होने लग जाता है। तो इसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मूविंग टू अ नेक्स्ट हेयर, दैट इज हेल्प टू नो द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट को समझने में हेल्प करता है। ग्लोबल मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज एक साथ वर्क कर रही हैं, तो उनको समझने में ये हेल्प करता है कि उनकी कंट्री का कल्चर कैसा है, उनकी कंट्री में मार्केटिंग को लेके कैसी स्ट्रेटेजीज हैं, उनकी लैंग्वेज के थ्रू या उनके सिंबल जेस्चर के थ्रू आप अपने आप को वो समझा पाएंगे और खुद भी समझ पाएंगे। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हेयर, दैट इज स्मूथ वर्किंग एंड बेटर वर्क प्रोग्रेस। स्मूथ वर्किंग एंड बेटर वर्क प्रोग्रेस क्या होगा, आपको पता है जब प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, अपनी बात आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, एक दूसरे को समझा पा रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जा रही होंगी, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पॉइंट तो निकल के आएगा कि आपकी जो प्रोग्रेस होगी वो अच्छी होगी और जो स्मूथली जो प्रोसेस है वो चल पाएगा, राइट। सो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया इन शॉर्ट कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और इसका मीनिंग क्या है, राइट। सो आप को कैसा लगी ये वीडियो, कितने पॉइंट आपको क्लियर हो पाए, या आपको कौन कौन से अभी भी डाउट्स हैं इस पे, उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।